स्टूडेंट्स, मैं हूं शेरबाज बलोच और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑन केमिस्ट्री ऑनलाइन। हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस। और अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन में से आज हमारे पास एक रिएक्शन है अल्कीन का विद हाइपोहेलस एसिड। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स विद हाइपोहेलस एसिड ये एक एडिशन रिएक्शन है, इसलिए मैं लिखूंगा एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो अल्कीन के साथ हमने ऐड करना है हाइपोहेलस एसिड। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसमें हमारे पास होता है रिएक्टेंट। तो हम देखेंगे हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट्स कौन से हैं, और फिर हमने देखना है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इस रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या है। तो ये चीजें हमने देखने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन से हैं। देखें, एक रिएक्टेंट तो हमारे पास अल्कीन है, क्योंकि हम अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, और दूसरा हमारे पास है हाइपोहेलस एसिड। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या हुए, अल्कीन, और इसके साथ ऐड करना है किसको, हाइपोहेलस एसिड को, हाइपोहेलस एसिड। अच्छा जी, अब अल्कीन्स क्या है स्टूडेंट, आपको पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखने वाले हाइड्रोकार्बन, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इथीन हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन है। और हाइपोहेलस एसिड क्या है, HOX, यानी यहां हेलोजन लगा हुआ हो और यहां OH ग्रुप और हेलोजन के कॉम्बिनेशन को हम हाइपोहेलस एसिड कहते हैं। ये एसिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। देखें, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेंगे हेलोहेड्रेंस, HYDRINS, हेलोहेड्रेंस, या हेलो अल्कोहल भी इनको कहते हैं, हेलो अल्कोहल्स। अब ये हेलोहेड्रेन या हेलो अल्कोहल्स क्या हैं। देखें, अगर मेरे पास है इस तरह का कंपाउंड CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, एक साइड पे हेलोजन लगा हुआ है और दूसरे साइड पे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ हो, OH ग्रुप लगा हुआ हो, दो एडजेसेंट कार्बन है आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन, और उनमें से एक कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो, दूसरे के साथ जो है अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो, तो इनको हम कहेंगे हेलो अल्कोहल भी कहते हैं, इनको हेलोहेड्रेन भी कहा जाता है। हेलोहेड्रेन टर्म स्पेशल उन हेलो अल्कोहल्स के लिए यूज किया जाता है जिनमें एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर हेलोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो। तो ये हमारे पास एक हेलोहेड्रेन है, हेलोहेड्रेन। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, हेलोहेड्रेन, यानी अल्कीन और हाइपोहेलस एसिड रिएक्ट करेंगे और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेलोहेड्रेन हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बनेंगे। और यहां पे हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारे पास एक्वस सोल्यूशन, यानी वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमने क्या करना है, एक रिएक्शन लिखना है, जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है रिएक्टेंट कौन से हैं, अल्कीन है, सिंपलेस्ट अल्कीन लेंगे CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, और हमारे पास क्या है, हेलोहेड्रेन है HOX। अब होगा क्या, यहां से OH निकलकर एक कार्बन के साथ आके अटैच होगा, यानी इसके साथ, और हेलोजन यहां से निकलकर दूसरे कार्बन के साथ अटैच होगा, क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है, यानी दो सिग्मा बॉन्ड यहां पे बनेंगे, एक यहां पे एक यहां पे, और एक पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होते ही ऐसे है कि एक पाई बॉन्ड टूटे और उसके नतीजे में दो नए सिग्मा बॉन्ड बन जाए। तो होगा क्या, हमारे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, और यहां से OH इस कार्बन के साथ और ये X दूसरे कार्बन के साथ,
तो ये हमारे पास क्या बना, एक हेलोहेड्रन बन गया। अच्छा जी, अब जनरल रिएक्शन में से भी हमने पूरे अगर रिएक्शन को देखना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हाइपोहेलिस एसिड को बनाना है। हाइपोहेलिस एसिड, तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड, हाइपोहेलिस एसिड का बनना। ये कैसे बनता है, जब एक हेलोजन X2, यानी ये एक हेलोजन है हमारे पास, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है, तो इस X2 का मतलब क्या हुआ, Cl2 भी ये हो सकता है, Br2 भी ये हो सकता है, यानी क्लोरीन या ब्रोमीन में से कोई एक। और इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, वाटर के साथ, HOH, वाटर को अगर मैं इस तरह लिखूं तो आपके लिए आसानी होगी। तो यहां से क्या होगा, एक X यानी एक हेलोजन का एटम यहां से निकलकर इस H के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HX, यानी एक हेलोजन एसिड बनाएगा, हेलो एसिड। और फिर एक X जो है ये इस OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HOX, यानी हाइपोहेलिस एसिड बनाएगा। ये हमारे पास क्या आया, हाइपोहेलिस एसिड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो हाइपोहेलिस एसिड है ये हमारे अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, हमारे पास अल्कीन है सिंपलेस्ट, इथीन प्लस HOX हाइपोहेलिस एसिड, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा आसानी के लिए यूं इस तरह से लिख दूं, हमारे पास क्या बनेगा, ये OH यहां से निकलकर इस कार्बन के पास और X यहां से निकलकर इस कार्बन के पास, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, और ये OH और ये X हेलोहेड्रन बन गया। अच्छा जी, तो यहां पे तो मार्कोनिकोव रूल इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। सिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है इसको हम दो इक्वल पार्ट में यहां से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तो फिर मार्कोनिकोव रूल यूज करेंगे। कैसे, जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, एग्जांपल नंबर 2, हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH डबल बॉन्ड विद CH2। ये देखें, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। देखें, डबल बॉन्ड के एक साइड पे अगर हम इसको यहां से डिवाइड करें तो एक साइड पे CH2, एक साइड पे ये ग्रुप रह जाएगा, इथाइल ग्रुप। तो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ गया। इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइपोहेलिस एसिड के साथ, HOX के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहां से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, ये ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारा OH ग्रुप इस कार्बन के साथ आके अटैच होगा क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, जबकि X ग्रुप, X जो है हेलोजन जो है वो आके इस कार्बन के साथ अटैच होगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। यहाँ इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब यहां पे आके OH अटैच होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और यहां पे आके हेलोजन अटैच होगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन का हमने देखना है मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन हमारे पास सिंपलेस्ट रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, HOX हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, और यहाँ पे OH, यहाँ पे X हेलोहेड्रिन। अच्छा जी, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म। अच्छा जी, इसका मैकेनिज्म जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यानी इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, RDS में या स्लो स्टेप में हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी पहले पॉजिटिव चार्ज रखने वाला रिएजेंट अटैक करेगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज रखने वाला रिएजेंट अटैक करेगा। इस तरह से देखें, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस, अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख रहा हूं, X
OH, आपकी आसानी के लिए HOX को इस तरह से लिख रहा हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हेलोजन की ऑक्सीजन से कम है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब पहले ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हेलोजन आके क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे डबल बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की तलाश में है। तो यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये निकलकर इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे और यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके साथ हमारे पास क्या बनने वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2, और ये जो X है ये यहाँ पे आके इस तरह से अटैच हो जाएगा। और चूंकि अब इसकी वैलेंसी भी कम हो चुकी है डबल बॉन्ड के निकलने की वजह से, तो ये यहाँ पे एक और बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास हेलोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसके जरिए से वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब हेलोजन चूंकि दो बॉन्ड बना रहा है, जब भी हेलोजन दो बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, तो हमारे पास एक कार्बोकेटायन बन गया इंटरमीडिएट। और फिर ये इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां से यहां पे, तो हमारे पास दूसरा बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन। अब इन्हीं चीजों को ले लेते हैं और यहां पे लिख देते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2X प्लस, और अब हमारे पास है हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिवली चार्ज। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे अटैक करेगा, किस जगह पे अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा या इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये फर्ज करते हैं यहाँ आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहां से ये जो बॉन्ड है ये निकल जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड विद CH2। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और हेलोजन हमारा सिर्फ एक इस कार्बन के साथ अटैच रहेगा और यहाँ पे OH आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास क्या बना, हेलोहेड्रिन बन गया। अब चूंकि इस रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो पहला स्टेप है RDS, जो कि स्लो स्टेप है, इसलिए यहां पे क्या कर रहा है, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और एडिशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।